8 વર્ષની બાળકીની શ્વાસનળીમાં કચુકો ફસાયો, 20 દિવસ સુધી અંદર રહેતા ફૂલી ગયો. તે સુરત સિવિલમાં બ્રોન્કોસ્કોપી સર્જરીથી ટુકડા કરી બહાર કાઢ્યો. નાના બાળકો નાની ચીજવસ્તુ ગળી જવાને કારણે ગળા અને શ્વાસનળીમાં ફસાઈ જવાના કિસ્સાઓ અવારનવાર બનતા રહે છે. ગત રોજ એક 2 વર્ષનું બાળક 5 રૂપિયાનો સિક્કો ગળી જતા ઓપરેશન કરવાની નોબત આવી હતી. ત્યારે સુરત સિવિલમાં વધુ એક બાળકીનું સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે. એક 8 વર્ષની બાળકીની શ્વાસનળીમાં આંબલીનો ઠળિયો ફસાઈને ફૂલી ગયો હતો, તેથી તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી. સિવિલ હોસ્પિટલમાં તેની સર્જરી કરવામાં આવી હતી. આંબલીનો ટુકડો અંદર ફૂલી જતાં તેને ટુકડા કરી બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. मेरा नाम डॉक्टर राहुल पटेल है। मैं यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ईएनटी विभाग में। ये प्रियल नाम की एक बच्ची है जो 20 दिनों पहले शायद कुछ हुआ और खट्टी इमली का थड़िया आता है वो निकल गई गलती से और वो फिर सांस की नली में पहुँच गया। वैसे पहले पता नहीं चला, 20 दिनों से थड़िया अंदर था। धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत चालू हुई तो उसको वलसाड सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वहाँ पे कान गले के डॉक्टरों ने सीटी स्कैन कराया तो मालूम पड़ा कि उसका जो राइट साइड का लंग है, फेफड़ा, वहाँ पे कुछ अटका पड़ा है। तो पेशेंट को यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने रिफ़र किया। यहाँ पे हमने ईएनटी के डॉक्टरों ने देखा और उसको इमरजेंसी ब्रोंकोस्कोपी नाम की प्रोसीजर करने के लिए इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में लिया और वहाँ ब्रोंकोस्कोपी की मदद से जो थड़िया था उसको टुकड़ा करके निकाला गया। थड़िया पूरी तरह से निकाल दिया और फिर मरीज़ की हालत अभी स्थिर है। अभी फ़िलहाल मरीज़ बच्चे के डॉक्टरों के अंडर में है और फ़िलहाल अभी अच्छा है। सर, ये करने के लिए कितने फाइटिंग की, मतलब कितने प्रॉब्लम हुआ, आपको कितने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? क्योंकि 20 दिन हो चुका था तो 2 प्रॉब्लम हमारे सामने वो थे कि जो थड़िया था वो फूल चुका था और सांस की नली में एकदम चिपक के बैठा हुआ था। तो जो हमारा साधन होता है उसकी मदद से निकालने में काफ़ी परेशानी हुई। पहले तो उसका टुकड़ा करके धीरे धीरे निकालना पड़ा, तो करीबन आधा घंटा लगा पूरा थड़िया निकालने में। वैसे बच्चे का कंडीशन कैसा, और अगर बच्चा ऐसा कुछ करता है उसमें कुछ प्राथमिक उपचार है उसमें? प्राथमिक उपचार में क्योंकि बच्चे का एक लंग काम नहीं कर रहा था, एक ही लंग पे बच्चा सांस ले रहा था, तो उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, जो वलसाड में अच्छी तरह से किया गया और उसको एम्बुलेंस में ऑक्सीजन पे यहाँ पे शिफ्ट किया गया।